नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अनज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है वायरस की तबाहकारियाँ। प्रोग्राम का नाम है मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस। कायनात ये काइन की जमा मुअन्नस सालिम है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया का टीचर। मुअल्लिमे कायनात हमारे नबी है, पूरी दुनिया के टीचर। हर बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई उस्ताद होता है। खुद अमेरिका बोलता है Therefore every student should be an ideal student। मगर वाहिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि उनका दुनिया में और न ही आखिरत में कोई टीचर है, कोई मुअल्लिम है। आपने किसी से कुछ नहीं सीखा और किसी से कुछ पढ़ा भी नहीं आता। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कुरान लेकर के आते थे, बैज़ावी शरीफ के हाशिया में लिखा हुआ है कि आपने कहा हा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़हिम्तु, मीम फ़हिम्तु, ऐन फ़हिम्तु, सीन फ़हिम्तु, क़ाफ फ़हिम्तु। और उसके आगे जब पढ़ना शुरू किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यह हा मीम ऐन सीन क़ाफ, इसका माना मैं नहीं जानता। वहां नबी फरमा रहे हैं फ़हिम तो मैं समझ गया। कुरान शरीफ में 14 जगह पर ऐसे अल्फाज हैं जिसका माना किसी को नहीं पता। उसको अरबी में मुक़त्तआत कहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अलिफ लाम मीम नून क़ाफ, जिसको तावीज़ की दुकान पर लौहे कुरानी के नाम से खरीदो फरोख्त किया जाता है। ये जो लौहे कुरानी है, ये जो हुरूफ मुक़त्तआत है, इसका माना गौस, अब्दाल, मुजद्दिद, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल इंक्लूड जिब्रील अलैहिस्सलाम तक इसका माना नहीं पता। इसका माना किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बता दिया सीक्रेट। और जब कुरान में आया, अल्लाह ने बताया, नबी को बताया और कुरान में भी आया, तो जब नबी ही को बताना था, सीक्रेट रखना था, तो कुरान में नहीं आना था। डायरेक्ट नबी के दिल पर मब्दाए फैयाज से क़ल्बे मुस्तफ़ा पर तअत्तुर होता, माना का तफ़हुम हो जाता। मगर कुरान में लाके ये बताना टारगेट था कि ए दुनिया वालों, मेरे और मेरे महबूब के बीच में कुछ राज़ और नियाज की बातें हैं जिस पर जिब्रील भी मुत्तला नहीं है। कुछ राज है। और इसको समझने के लिए आसान लफ्जों में बरतानिया को भारत से भगाना हो, अल्लामा फजल खैराबादी और मिस्टर गांधी वगैरह ने प्लान किया और अपनी भाषा में, लोकल भाषा में एक लेटर दूसरी जगह लिखा, सपोज दैट फर्ज। और वो भाषा ऐसी थी कि बरतानिया का बाप भी नहीं पढ़ सकता उसको, न डाकिया पढ़ सकता, डाकिया पर उसका कंट्रोल। राइटिंग इस अंदाज से और लैंग्वेज ऐसा इस्तेमाल था कि यहाँ के लोकल लोग समझ सकते हैं बस। और उसमें यह लिखा था कि भारत को आजाद कब करना है। परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया का हाकिम मुअल्लिमे कायनात को बनाया। और जिस तरीके से किचन की ऑपरेटिंग के लिए किचन का एजुकेशन होना जरूरी है,
कि नमक कहाँ, तेल कहाँ, अदरक का, लहसुन का, प्याज का, मिर्च का, शक्कर का। अगर एजुकेशन ना हो तो नमक की जगह सब्जी में शक्कर का इस्तेमाल होगा और सिस्टम ऑफ द वेजिटेबल डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये पता ये चला किचन का निज़ाम चलाने के लिए किचन की आलिमा होना ज़रूरी है। घर का निज़ाम चलाने के लिए घर का इल्म चाहिए, वार्ड का निज़ाम चलाने के लिए वार्ड का एजुकेशन चाहिए, शहर का सिस्टम रन करने के लिए शहर का इल्म चाहिए, मुल्क का सिस्टम रन करने के लिए मुल्क का एजुकेशन चाहिए। और यहीं से ये साबित हुआ हमारे नबी को अल्लाह ने अरब चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अजम चलाने के लिए नहीं पैदा किया, मक्का चलाने के लिए नहीं पैदा किया, मदीना चलाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि पूरी दुनिया का खालिक रब है और हाकिम मुस्तफा को बना दिया है। लिहाजा अल्लाह ने पूरी दुनिया में आपका उस्ताद किसी को नहीं बनाया, पूरी दुनिया आपकी शागिर्द है, पूरी दुनिया के टीचर मुस्तफा की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला अज़हरी। ये बात साबित हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमे कायनात है। अल्लाह ने पढ़ाया, आपने पढ़ा। अगर किसी से पढ़ते तो वो उसके उस्ताद हो जाते, और मशीयत ये नहीं चाहती थी कि मेरे महबूब का कोई उस्ताद बने, इसलिए किसी से पढ़वाया ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत ये हो गया इस प्रोग्राम के नाम के हवाले से। कम टू द पॉइंट, वायरस की तबाहकारियां। ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये वायरस के बारे में। हमने उन पर फअन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, हमने उन पर जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़म मिनस्समा, आसमान से वायरस उतारा, आसमान से रिज्स उतारा, आसमान से अजाब उतारा। बिमा कानू यफ़सुकून, बेहुक्मी की वजह से, नाफरमानी की वजह से। मैं जो कहता था वो मानते नहीं थे, इसलिए हमने वायरस उतारा। और इस आयत की बैकिंग में आप जाएंगे तो बनी इसराइल को मकाम तीह में अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिक खाना पीना देता था। आसमान से मन और सलवा आता था। ये आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से सुन चुके होंगे। अगर जुमा में तकरीर से पहले आप जाते हैं तो इमाम साहब बयान करते हैं कि मकाम तीह में कपड़ा के साथ में बच्चा पैदा होता था। मकाम तीह में बनी इसराइल के बच्चे कपड़े के साथ में पैदा होते थे, नाखून बढ़ते नहीं थे। और जब बच्चा बढ़ता था तो कपड़ा भी साथ में बढ़ता था। आसमान से रोशनी के लिए एक ट्यूबलाइट का इंतजाम था, अल्लाह ने किया था मकाम तीह में भाई। और वो ट्यूबलाइट की तरह रोशनी फूटती थी आसमान से और रात भर उसमें वो लोग जिंदगी गुजारते थे मकाम तीह में अल्लाह ने। और उनको जो गिज़ा मिलती थी उसका नाम है मन और सलवा, कबाब और हलवा। वो लोग ये कहते हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, कब तक एक ही किस्म के खाना खाते रहेंगे हम। ऐसी जगह ले चले जहां ककड़ी, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, अदरक, ऐसी जगह ले चले। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, अच्छाई को छोड़ के बुरी चीजों को ले रहे, तो घटिया चीजों को ले रहे। जन्नत के खाने के मुकाबिल में लहसुन, अदरक, प्याज, अगर यही मंजूर है तो चलो बैतुल मक़दिस में दाखिल हो जाओ। और बैतुल मक़दिस में दाखिल होने का तरीका ये होगा कि सजदा करते हुए दाखिल होना तुम लोग। और सजदा करते हुए बैतुल मक़दिस में दाखिल होगे, शहर में दाखिल होगे तो वहां पर वो चीजें मिलेगी तुम जो बोल रहे हो। शर्त क्या थी? सजदा करते हुए दाखिल होना। और एक जुमला कहना हित्ततुन, हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना। हित्ततुन का मतलब ए अल्लाह हम गुनाहगार हैं माफ कर दे, ए अल्लाह हम गुनाहगार हैं माफ कर दे। और क्या करते दाखिल होना? सजदा करते हुए। मगर इतने कमीने लोग थे, वो सजदा तो नहीं किया, सुरीन के बल घिस घिस के अंदर घुसे। हो दरवाजा छोटा था, झुके नहीं, सुरीन के बल घिस घिस के वो अंदर घुसे। और हित्ततुन की जगह हब्बतुन फी शार का लफ्ज इस्तेमाल किया, बाली में दाना। मगर ये नहीं कहा कि मैं गुनाहगार हूं माफ कर दो।
मशीयत को इसकी नाफरमानी पे जलाल आता और अजाब नाज़िल फरमाता है। इस अजाब, इस वायरस का नाम था ताऊन, और इस वायरस से एक साअत में 24,000 लोग मारे गए थे। इस वायरस का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म है। वायरस एक कलीमा नहीं है, इसका फुल फॉर्म है। वाइटल से वी को लिया गया है, इंफॉर्मेशन से आई को लिया गया है, रिसोर्सेस से आर को लिया गया है, अंडर से यू को लिया गया है, सी से एस को लिया गया है। वायरस, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। 3 बीमारियां दुनिया में आपने सुनी होगी अभी इस बीमारी को लेकर। एक तो ताऊन, एक है जुज़ाम और एक है कोरोना। ताऊन के हवाले से हदीस शरीफ में आता है, कुरान शरीफ में यह आया रिज्स का लफ्ज, हदीस शरीफ में आया। यह हदीस शरीफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो कितनी अच्छी खातून थी, बड़े बाप की दूसरे नंबर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो सिर्फ आलिमा नहीं थी, वो मुफ्तिया भी थी, वो फाजिला भी थी, वो जाहिदा भी थी, और वो मुजतहिदा भी थी। मुजतहिदा भी, मसाइल का इस्तिदलाल भी करती थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो खातून है, और एक आज की खातून को देखे, एक आयत मखरज के साथ में नहीं पढ़ पाती है, और कहा वो मसाइल का इस्तेमाल करती थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है, वायरस के बारे में एक सवाल करती है नबी से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सअलत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ताऊन फअखबरहा अन्नहु कान अज़ाबन यबअथुहु अल्लाहु ताला अला मन यशा फजअल अल्लाहु ताला रहमतन लिल मुमिनीन फलैसा मिन अब्दिन यक़अ फी ताऊन फयमकुतु फी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यअलमुहु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला कान लहु मिथलु अज्र शहीद इला आखिर। हजरत आयशा पूछती है, या रसूलल्लाह ये ताऊन का क्या मामला है? ताऊन वायरस के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी क्या राय है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अजाब है, और अल्लाह जिस पर चाहता है उस पर नाजिल फरमाता है। ये अजाब है। गौर कीजिएगा इस हदीस शरीफ में, कोरोना वायरस अजाब है, जुज़ाम भी अजाब है, ताऊन भी अजाब है। अला मन यशा यबअथुहु अल्लाह, अल्लाह जिस पर चाहता है इस वायरस को नाजिल फरमाता है। अल्लाह जिस पर चाहता है इस वायरस को नाजिल फरमाता। अब पूरी दुनिया में कोरोना की स्टार्टिंग सबसे पहले 2003 में होती है, और इस वक्त सबसे पहले इसकी शुरुआत जिस कंट्री से होती है उसका नाम है चाइना, और धीरे धीरे चाइना से हांगकांग, कनाडा और दुनिया के कई ममालिक में यह वायरस फैल चुका है। स्टार्ट चाइना से होता है। रुए जमीन पर चाइना का नाम बड़ी कंट्री में आता है, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा मानी जाती, और ये वो कंट्री है जहां पर सिस्टम रिपब्लिक वाला नहीं होता, जहां पर किंगडम वाला सिस्टम आज भी जारी वसारी है। हर घर से एक आदमी फौज में होना चाहिए, पुलिस में भर्ती होना चाहिए, ज्यादा कमा के आप रख नहीं सकते हैं, और ये सब तो उसके मुल्क की पॉलिसी है। उसने सबसे बड़ा जुर्म जो किया वो ये कि रोजा रखने पे पाबंदी लगाई, नकाब पे पाबंदी लगाई, कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी लगाई, मस्जिद में पाबंदी लगाई, अजान देने पर पाबंदी लगाई,
बेशुमार ऐसे हराम काम किए जो कुदरत के कानून के खिलाफ है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जो संविधान ऑफ इस्लाम के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुखारी और मुस्लिम के खिलाफ है। सबसे ज्यादा फ्रंट पर चाइना है, चाइना जो कार्टून भी बनाता रहता, मुल्कों को शह भी देता रहता। ये वो दोगली कंट्री है जिसका कोई मजहब नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं है, किसी के भी साथ में हो जाए, और सबसे ज्यादा टारगेट पर इस्लाम को रखती ये कंट्री परवरदिगारे आलम की मशीयत को कुफरे चाइना पर जला लाता और कोरोना वायरस का तात्रुफ फरमाता, और आने वाहिद में न जाने कितने लोग हिलाक होते, तबाह बर्बाद होते हैं। और फिर एहसास होता है कि भाइयों हमने तौहीन की थी कुरान की, लाओ कुरान से माफी मांग लो। हमने तौहीन की थी मस्जिदों की, लाओ मस्जिदों के दरवाजे खोल दो। हमने तौहीन की थी उलमा की, लाओ उलमा की कदम बोसी कर लो। हमने तौहीन की थी रोजा की, लाओ रोजा रख के इफ्तार कर लो। आज मीडिया झूठा ही सही, मगर ये वहां का मीडिया भी बोलता है कि मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, आजान दी जा रही है, लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और जब कोरोना वायरस का इलाज वर्ल्ड हेल्थ केयर ने बताया कि दुनिया वालों कोरोना वायरस से अगर तुम बचना चाहते हो, कसरत से डिटॉल के साथ में हाथ धो, मुंह धो। जब ये फार्मूला इजाद किया तो कुरान अलिफ लाम मीम सयकून तिलका रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बुका पारा आवाज देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वर्ल्ड हेल्थ केयर डिटॉल से कसरत के साथ मुंह हाथ धो, कोरोना वायरस नहीं लगेगा। गुलाम बोलता है अबे बेवकूफो, तुमने आज बोला कसरत से हाथ मुंह धो, जरा इस्लाम को तो पढ़ के देखो। 5 बार तो यूं ही धोना पड़ेगा, 6वीं बार जब चाश्त की नमाज पढ़ेगा, 7वीं बार जब इशराक की नमाज पढ़ेगा, और 8वीं बार सोने के लिए जब वजू करेगा, तो 7 से 8 बार तो इस्लाम बोलता है हाथ को भी दो, मुंह को भी दो, पांव को भी दो, सर का मसा करो। और कोरोना घुसता है तो इन्हीं पार्ट्स के जरिए घुसता है, या तो आंख के जरिए दाखिल होगा, नाक के जरिए दाखिल होगा, मुंह के जरिए दाखिल होगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस बोलती है कि जो इंसान वुजू करता है, मुंह के रास्ते गुनाह का वायरस बाहर हो जाता है, नाकों के रास्ते गुनाह का वायरस निकलता, आंखों के रास्ते गुनाह का वायरस निकलता, नाखूनों से गुनाह का वायरस निकलता, पांव के नाखूनों से गुनाह का वायरस निकलता। अरे गुनाह दिखता नहीं है, वुजू के पानी से ये वायरस भी भाग जाता है। तो ये कोरोना तो दिखता है, जब गुनाह दूर हो जाएगा तो कोरोना क्यों नहीं दूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। बुखारी में भी और मुस्लिम में भी एक हदीस है, इदा समिअतुम अत्ताऊन बिअर्दिन फला तदखुलूहा व इदा वक़ा बिअर्दिन व अंतुम फीहा फला तखरुजू मिनहा। लोगों, जिस शहर में वायरस हो उसमें जाओ मत, और जो लोग वहां है उससे निकले नहीं। कुरान का फार्मूला देखें, जिस शहर में वायरस है आप उसमें ना जाएं, और जो लोग हैं वो निकले नहीं। और उसके बाद भी बुखारी में ये आया कि ये वायरस नहीं पहुंचेगा मगर उसको जिसे अल्लाह चाहे, जिसे अल्लाह चाहे। वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन
फला काशिफ लहू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली। जिसे अल्लाह ज़रर में मुब्तला करे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे अल्लाह खैर का इरादा करे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह ने अगर कोरोना वायरस लिख दिया है तो दुनिया में कोई हेल्थ केयर हो, अमेरिका का मास्क भी लगा लो, हांगकांग का मास्क लगा लो, प्लेन में रहो, स्पेस में चले जाओ और किसी और प्लेनेट पर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस, नेपच्यून, प्लूटो किसी भी प्लेनेट में जाके घर बना लो। अगर कोरोना वायरस अल्लाह ने लिख दिया है तो शुरू भी तुमसे होगा, तबाह भी तुमको करेगा और खत्म भी तुम्ही पे कर सकता है। वो हमारा अल्लाह है। और अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें कोरोना ना लगे तो चारों तरफ कोरोना के पेशेंट होंगे, तुम डॉक्टर बन के वहीं जिंदा रहोगे, सबका इलाज भी करोगे। ये कोरोना वायरस ही तुम्हारी बॉडी की हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला सही सालिम निकालेगा। मुसलमान है हम, हमारा एतकाद मकड़ी के जाले की तरह नहीं है। मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। काफिरों का अकीदा मकड़ी के जाले की तरह है। इन्न अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। सबसे कमजोर घर, अल्लाह ने कहा सबसे कमजोर घर मकड़ी का है, मगर बनाने के बाद खुश हो जाती है, मैंने बिल्डिंग बना ली। मकड़ी खुश हो जाती, एक तिनका से बच्चा जाके तोड़ फोड़ के रख देता है उसको, मगर मकड़ी खुश है, मैंने बिल्डिंग बना ली। यही हाल मोदी, योगी, डोनाल्ड ट्रंप के अकीदे का है। यही हाल चाइना के अकीदे का, हांगकांग के अकीदे का, लंदन बर्तानिया के अकीदे का, पूरी दुनिया के कुफारों मुशरिकीन के अकीदा ये सिर्फ और सिर्फ मकड़ी की जाले की हैसियत रखती। मकड़ी के जाले से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। अब अंदाजा लगाए, कोरोना वायरस नहीं, उससे भी कम ना कोरोना वायरस भी उसे तबाह बर्बाद कर सकता है। कोरोना वायरस क्यों नहीं कर सकता? रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान के अकीदे को मकड़ी के जाले की तरह नहीं बताया गया। कुरान बोलता है मसलो कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। मुसलमानों का जो अकीदा है उस झाड़ की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में है और शाखें आसमान में बातें कर रही है, आसमान से बातें कर रही है। मकड़ी के जाले को एक तिनका भी तबाह कर सकता है, और वो झाड़ जिसकी शाखें जमीन, जिसकी जड़ें जमीन पर, शाखें आसमान पर, खुदा की कसम करोड़ों सुनामी लहरें आ जाए, मुसलमान के अकीदे का एतजाल नहीं हो सकता। और याद रखे हदीस शरीफ में क्या आया, ये अजाब है, और जिसे अल्लाह चाहता उस पर नाजिल फरमाता, जिसे अल्लाह चाहता। और आगे एक लफ्ज आया है रहमतल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रहमत बना दिया है। किसी भी वबा, ताउन या कोई भी मुहलिक बीमारी फैली, बनी इसराइल पे 9 वायरस आए थे, 9 वायरस, कुरान शरीफ में उसका जिक्र है। 9 वायरस आए थे बनी इसराइल पर। किसी भी वायरस आबादी में फैली, लोग मरने लगे। अल्लाह जिस पर चाहे उसको अजाब बना दे, मगर नबी की रहमत हमें बचा रही है। नबी फरमाते हैं, मुअल्लिम कायनात फरमाते हैं, ये मोमिनों के लिए अजाब नहीं रहमत है। अगर कोई मोमिन इस वायरस से मर जाता है तो अल्लाह ताला शहीद के बराबर सवाब देगा, बल्कि वो शहीद होगा जो कोरोना वायरस में मरेगा। और अगर वो किसी शहर में दाखिल नहीं हुआ, जिस आबादी में कोरोना वायरस आया उसी में रहा, हदीस पर अमल करते हुए और इस अकीदे के साथ कि जिसे अल्लाह चाहे उसे मुब्तला करे, जिसे अल्लाह चाहे उसे बचा ले, तो अब हदीस में ये आया, बल्कि हदीस नहीं, हदीस से निकले हुए मसला अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी खजाइनुल इरफान अला हाशिया कंज़ुल ईमान पर लिखते हैं कि जो शख्स किसी आबादी में रहा, वायरस आया मगर वो मरा नहीं, मरा तो शहीद है लेकिन नहीं मरा, अल्लाह पर अकीदा मजबूत करके रहा और वो बच गया, बचने के बावजूद अल्लाह ताला उसे शहीद के बराबर सवाब देगा।
अबे बेवकूफो, कोरोना वायरस से किसको डरा रहे हो तुम? ये तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक होगा। इन इस्लाम ओल्ड टॉपिक। हमारे इस्लाम में कोई नई बात नहीं है, उसका प्रोटेक्शन मौजूद है। वुजू करना, कुल्ली करना, अभी 3 बार कुल्ली करना, सुभान अल्लाह। वर्ल्ड हेल्थ केयर वाले बोल रहे हैं कि कुल्ली करने से होंठ गीले हो तो कोरोना अंदर दाखिल नहीं होता। कोरोना किसको? उसको अभी खुर्दबीन से देखा गया है, सुई की नोक पर 1000 कोरोना वायरस बैठ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? सुई की नोक पर 1000 कोरोना वायरस बैठ सकता है। अब सोचे कितना छोटा है वो। सुई की नोक पर 1000 कोरोना वायरस बैठ सकता है। वो हवा में फैले हुए, हवा में फैले हुए। और कुल्ली करने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि कुल्ली करने से वो वायरस अंदर दाखिल नहीं होता। और यूं भी इंसान जब एक बार वुजू करता है तो 3 बार कुल्ली करता है, 3 बार। और मेरे भाई 5 को 3 से इंटू करे तो कितना बनेगा? 15। इन इस्लाम 15 बार कुल्ली करना है। इसलिए आप तारीख उठा कर देखे, चाइना से लेकर अभी तक कितने मुसलमान कोरोना की जद में आए। आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। वजह यही है कि हमारे इस्लाम में प्रोटेक्शन भी मौजूद है और अकीदा सबसे ज्यादा मजबूत है हमारा, और अकीदा सबसे ज्यादा मजबूत है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं ये कहूंगा कोरोना वायरस ज्यादा डेंजर नहीं है, क्योंकि इससे इंसान मरेगा। जब बीमारी आएगी, कोरोना दाखिल होगा, तब इंसान मरेगा। मगर दिल्ली फसाद वाला वायरस हजारों को मार चुका है। ये उससे बड़ा वायरस, उससे बड़ा वायरस। और तारीख में कुछ वायरस बताता हूं मैं, ये फंडा याद रख ले आप। नीयत में गलत चीजें दाखिल हो जाए तो गुनाह वाला वायरस बॉडी में घुस जाता है, गुनाह वाला वायरस। और अगर जिस्म में गलत चीजें दाखिल हो जाए तो फिर कोरोना वाला वायरस होता है। कोरोना शुरू में जब दाखिल होता है बॉडी में तो वो कहता है भाई साहब मैं तुम्हारा ही आदमी हूं, मैं अलग से नहीं हूं। कोरोना किस तरह घुसता है इसको यूं समझे, अगर सुई नहीं बल्कि कोई भी तिनका उठा करके थोड़ा सा फांस लग जाए आपके बदन में, सूज जाएगा वो हिस्सा। क्यों भाई सूजा? क्यों? क्योंकि लकड़ी बदन का हिस्सा नहीं, तो बदन के बाहर का जो हिस्सा होगा, जहां बदन में आएगा तो वो रिएक्शन करेगा। लेकिन कोरोना जब दाखिल होता है तो रिएक्शन नहीं करता, वो ये कहता मैं तुम्हारा ही आदमी हूं। वो धीरे से अपना बन के दाखिल हो जाता है, और जब अपना बन के दाखिल होता है बाद में खांसी शुरू होती है, बाद में रिएक्शन होता है, बाद में इन्फेक्शन होता है, और गलों के रास्ते फेफड़े पर जाकर असरअंदाज होता है, फिर इंसान मर जाता है। दाखिल किस तरह होता? अपना समझ के। यहीं से समझने की जरूरत है। आप जिंदगी गुजार रहे हैं, 60-70 साल जिंदगी है, कौन अपना कौन पराया है ये पहचानना होगा। आपका जो पराया है ईमान का वायरस, वो भी अपना बन के अंदर दाखिल हो जाएगा, और जब अंदर घुस के जड़ बना लेगा, घर बना लेगा, तब इन्फेक्शन करेगा, तब तबाही मचाएगा, तब बर्बादी लाएगा। इसलिए जिंदगी गुजारे तो होशमंदी के साथ में गुजारे, हक और बातिल के दरमियान नजरिया कायम रखे। कौन अपने कौन पराए है इसको पहचान ले। कहीं ऐसा ना हो मोदी का आदमी आपके अंदर घुस जाए, अमित शाह का आदमी आपके अंदर दाखिल हो, आरएसएस का आदमी आपके अंदर दाखिल हो, बजरंग दल का आदमी आपके अंदर दाखिल हो, चीन का आदमी आप में दाखिल हो, अमेरिका का जासूस आप में दाखिल हो, बर्तानिया का क्रिमिनल आप में दाखिल हो, और अपना बन के आपको डिस्ट्रॉय कर दे और पता भी नहीं चले। इसलिए कुरान में जो आया है, इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, कोई खबर लेकर कोई भी आए, अगर वो फासिक है तो एतबार ना करो, इंक्वायरी करो, तहकीक करो, आमन्ना सदकना नहीं कहना। जब कुरान फासिक की खबर को इंक्वायरी करने के लिए कहता है तो काफिर सरे से मोतबर नहीं है। हमारे यहाँ काफिर का एतबार नहीं होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए अपने आप को पहचाने, लाइफ स्टाइल कैसे गुजारनी है। एक कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया परेशान हो गई है। आइए मैं आपको और भी कुछ वायरस बता रहा हूँ। इंसान समझता है सिर्फ एक कोरोना वायरस है। नो 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 माय डियर, वायरस इससे भी ज्यादा, बल्कि सबसे बड़ा वायरस का नाम है कयामत।
कयामत कयामत ये सबसे बड़ा वायरस होगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा, इंसान मर जाएगा, जमीन फट जाएगी, सूरज फट जाएगा। ये वायरस इतना डेंजर होगा कि कोई शख्स रुए जमीन पर बचेगा नहीं, आने वाहिद में तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये कयामत उससे बड़ा वायरस है। और कयामत वायरस से पहले छोटे छोटे वायरस आएंगे, कयामत से पहले कुछ चीजें आएगी। वो क्या है वायरस की शक्ल में, उसको भी जरा मुशाहदा कर ले। मिंबरे मुस्तफा पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवागर है। इरशाद फरमाते हैं, सामिईन सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, ऐ लोगो इससे पहले कि मैं मर जाऊं कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। कोई नहीं खड़ा हुआ। नबी ने हजरत अली ने दोबारा इरशाद किया, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, तुम में से कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली ने तीसरी बार बोला, तब एक शख्स खड़ा होता, हजरत कयामत से पहले जो छोटे छोटे वायरस होंगे, जो निशानियां होगी, जो अलामत होगी, वो क्या होगी? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1, जब लोगों की नमाजें फौत होने लगे समझ जाओ कयामत करीब है। नमाज का फौत होना ये कोरोना से बड़ा वायरस है। नमाज का छोड़ना, बेनमाजी होना, ये कोरोना से बड़ा वायरस है। हजरत अली फरमाते हैं कयामत से पहले ये चीज़ें आएगी। नंबर 1, नमाजें जब फौत होने लगे। नंबर 2, रोज़े से गफलत होने लगे। रोज़ा से गाफिल होना ये कोरोना से बड़ा वायरस है। इंसान हट्टा कट्टा नौजवान होगा, मगर कहिए भाई साहब रोज़ा नहीं रखा आपने, बहुत दर्द हो रहा था, काम पर जा नहीं सकता था, शुगर की बीमारी है, पान के बगैर नहीं रह सकता। एनीवे जो भी जवाब दे आप अपने इमाम साहब को, इमाम साहब की जुबान रुक सकती है, होंठ बंद हो सकते हैं, वो लाजवाब हो सकते हैं, मगर आप अल्लाह को लाजवाब नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को आप उस उज़्र को अल्लाह की बारगाह में माकूल बना के नहीं पेश कर सकते हैं। वो अल्लाह है जो हर ज़ाहिर व बातिन को जानता है। नंबर 3, लोग झूठ को जायज़ समझने लगे। ये झूठ बोलना कोरोना से बड़ा वायरस है। जब लोग जायज़ समझने लगे समझ जाओ कयामत आने वाली है। कयामत से पहले ही कोरोना आया है, और भी कोरोना आएगा तब कयामत आएगी। और झूठ को जायज़ कैसे समझेंगे? एक इंसान कपड़ा बेच रहा है, मसलन रुमाल या कुर्ता पजामा, आप गए भाई साहब 100 रुपया में इस कपड़े को दे दीजिए। उसने कहा नहीं 150 में। आपने कहा 150 में नहीं 125 में दे दीजिए। उसने कहा 125 की खरीदी भी नहीं है, हालांकि 100 में खरीद करके लाया था वो। यही है झूठ को जायज़ समझना। जिस दिन इंसान झूठ को जायज़ समझेगा, कोरोना से बचने की तैयारी है। इस मुहलिक बीमारी से बचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, जिसमें जिस्म भी बर्बाद होता और ईमान भी बर्बाद होता है। इंसान झूठ को जायज़ समझने लगे, समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 4, खुला सूद खाने लगे, समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 5, रिश्वत आम तौर से लेने लगे, जैसा कि बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ही ने पास कर दिया है। मुंबई नाला सुपारा में मैं गुलजार मियाँ सैयद अब्दुल वसी साहब थे, वहाँ के इमाम साहब ने बताया, यूपी के रहने वाले, कि बाज़ाब्ता एक आदमी की स्पेलिंग सही कराने में 5000 रुपया लग रहा है। यानी आरएसएस का प्लान ही है कि एनपीआर, एनआरसी और सीईए के जरिए जो भी करे आप, पैसे तो उसके पास में जाने हैं। रिश्वत आम तौर से लेने लग जाए, समझ जाए कयामत करीब। नंबर 6, इमारतें ऊंची ऊंची बनाई जाने लगे, समझ जाए कयामत करीब है। हम अपने पड़ोसी को देखा, तुमने 1 मंजिला बनाया, मैं 2 मंजिल बनाऊंगा, मैं तुमसे कम हूं क्या? 2 मंजिल बनाऊंगा। यही है कयामत की निशानी। ये वायरस जो दिमाग में है, ये उससे ज्यादा डेंजर है जो कोरोना चीन से शुरू होकर दुनिया को तबाह कर रहा। नंबर 7, नफ्स की ख्वाहिशों की पैरवी होने लगे। नफ्स ने कहा बिरयानी, आपने बिरयानी बनाया। नफ्स ने कहा चलो आज प्लेन से घूमने चलते हैं सिंगापुर, आपने टिकट निकाला और सिंगापुर चले गए। ये नफ्स की ख्वाहिश की तकमील है। जब ये बीमारी आ जाए, ये वायरस फैल जाए, समझ जाए कयामत करीब है। यहीं पर अगर आप अपने नफ्स को मारते, नफ्स ये बोलता कि हजरत
ठंडी का मौसम है, गर्म पानी से वुजू कर लीजिए। आप ये कहते नहीं नफ्स तू बोल रहा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तूने बोला मैं तेरी मुखालफत करूंगा और ठंडी में जानबूझकर और ठंडे पानी से वुजू करूंगा। ऐसा इंसान जब कोई होता है तो 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से उम्मुल खैर फातिमा के पेट से ऐसे ही इंसान को शेख अब्दुल कादिर जीलानी नफ्सानी ख्वाहिश की मुखालफत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला ज़री। 33 वायरस है ये, 33 वायरस। सबसे बड़ा वायरस कयामत है, उससे पहले ये 33 वायरस बता रहा हूं। नंबर 8, दीन के जरिए दुनिया खरीदी जाने लगे। मस्जिद का पैसा घोटाला, मदरसे का पैसा घोटाला, जलसे का चंदा घोटाला, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गरीब के नाम पर घोटाला। अभी लोग वायरस से, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना शुरू किया तो जिस मास्क की कीमत 10 रुपये थी 150 में बिकने लगा है। 150 में। ये है खिदमत, इबादत, खिदमत खल्क। इसकी बजाय दीन के जरिए दुनिया खरीदी जाने लगे, कयामत करीब है। नंबर 9, इंसान का खून अर्जा हो जाए, बात बात पे मर्डर कर दे, गोली मार, अपने भाई के खिलाफ केस कर दे। वो भाई जो बचपन में आपको चॉकलेट लाके आधा खुद खाता आधा आपको देता था, आज बड़े होके आपने आंगन में बीबी के कहने से दीवार उठा दी और दूसरे घर पे कब्जा भी कर लिया और केस भी कर दिया कि वालिद साहब मेरे नाम करके गए थे। बहुत सारे लोग मर्डर भी कर देते, जेल में भाई को पहुंचा देते। अगर ये आपके गांव में हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, समझ जाए कयामत करीब है, कयामत आने वाली है। नंबर 10, खूनी रिश्ते टूटने लगे। पैदा हुआ यहाँ पर और गया बम्बई, दिल्ली, अमेरिका, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त वही है, दीदी फोन कर रही है, बहन फोन कर रही, भाई कैसे आप, हाँ सिस्टर अभी बिजी हूँ, आई कॉल यू लेटर, मैं बाद में फोन करूंगा। और वहाँ गर्लफ्रेंड के साथ में घंटों है, बहन फोन कर रही है तो टाइम नहीं है। यही है, खूनी रिश्ते टूटने लगे, समझ जाओ कयामत करीब है। नंबर 11, हलीम, बर्दाश्त करने वाले नेक लोग ज़ईफ समझे जाने लगे। कुछ लोगों ने कहा भाई साहब अलग अलग जलसा मत कीजिए, एक ही जगह कीजिए। कहा तुम नहीं समझोगे, बेवकूफ हो तुम, हमारी बात नहीं माना उसने। जिसको बेवकूफ कहा वो बेचारे चुपचाप किनारे चले गए, जबकि वो नमाजी थे, जबकि वो आलिम थे, जबकि वो हाजी थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि सामने वाला जो था वो इस काबिल नहीं था कि उसको जवाब दिया जा सके। वो समझ रहा है कि ये कमजोर है, हालांकि उसने इसलिए जवाब नहीं दिया कि गाली का जवाब गाली से देना सुन्नत नहीं, गाली का जवाब दुआ से देना ये सुन्नत है, दुआ से देना ये सुन्नत है। जुल्म को बर्दाश्त कर लेना ये भी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ता वक्ते के वो अम्र ना आ जाए। जुल्म करने वाले लोग खुशी महसूस करने लगे, जैसे मोदी योगी, समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 13, हुक्मरां फांसी को फाजिर बन जाए। निजामत कौन कर रहा, कौन दावत देगा, किसको किसको कितना पैसा दिया जाएगा, सब एक जगह अपने कंट्रोल में। अगर वो शख्स फांसी को फाजिर है, समझ जाए कयामत करीब। मस्जिद का मुतवल्ली अगर बेनमाजी है, समझ जाए कयामत करीब है। और मैंने हिंदुस्तान में 95% मस्जिद के मुतवल्ली को देखा, दाढ़ी नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, मुतवल्ली तो मैं ही रहूंगा, मुतवल्ली तो मैं ही रहूंगा। अगर ये हालात है तो समझ जाए कयामत करीब है। और ये उससे बड़ा वायरस है जो कोरोना चीन से चल के तबाह बर्बाद कर रहा है। ये उससे बड़ा वायरस तो हमारे मोहल्ले में है, मुतवल्ली की शक्ल में, जो मस्जिद को बर्बाद कर रहा है, सिस्टम ऑफ द मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये उससे बड़ा वायरस है। आप सोच रहे होंगे कौन सी तबाही मस्जिद में आ रही है, अजान तो हो रही है, नमाज तो हो रही है, टाइम से तनख्वाह मिल रही है। मेरे भाई, मस्जिद का काम ये नहीं था अजान हो, नमाज हो और टाइम से तनख्वाह मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, मस्जिद नबवी में नबी ने अबू बकर पैदा किया है, उमर को पैदा किया है, उस्मान को पैदा किया है, अली को पैदा किया है। क्या ये हकीकत नहीं है? आपके गांव में ये वायरस नहीं है कि किसी का
इंतकाल होता है अपने वालिद साहब के नाम से मस्जिद में एक पेटी जाके देता, बराए ईसाल सवाब मरहूम फुला, मस्जिद में पेटी रख दिया। दूसरे का इंतकाल हुआ उसने भी, तीसरे का इंतकाल हुआ उसने भी। 40-50 साल के बाद इमाम साहब से मुतवल्ली मसला पूछता है, हजरत वजू खाने की टंकी पर 50-60 पेटियां रखी हुई है, कहीं दफन कर दूं क्या किनारे में? वो भी कहेंगे क्या करोगे इसका, दफन कर दो। क्योंकि कौन पढ़ेगा उसको, और क्यों पढ़ेगा? जब दूसरे के वालिद साहब के नाम से पेटी दी गई थी तो आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो आपके बाप के नाम से दूसरा क्यों पढ़ेगा? जब दूसरे के बाप के नाम से आपने नहीं पढ़ा तो आपके बाप के नाम से कोई कौन क्यों अलिफ लाम मीम का पारा खोल के ईसाले सवाब करेगा? और जब कोई पेटी पढ़ ही नहीं रहा है तो देना कहाँ से सवाब साबित है भाई साहब? जरूरत अनवार शरीयत की है, कोई नहीं दे रहा है। बहार शरीयत की जरूरत है, मस्जिद में कोई नहीं दे रहा है। बुखारी शरीफ तर्जमा वाले की जरूरत है, कोई नहीं दे रहा है। बस दिमाग में एक भूत सा सवार हो गया है, दिए जाओ पेटी पर पेटी, पेटी पर पेटी। समझा भी नहीं कि पढ़ेगा कौन, सवाब कैसे मिलेगा। और ये भी बताऊं, हमारे यहाँ मस्जिद में जो बच्चे आते पढ़ने के लिए या मकतब में जो पढ़ाई होती है, कुरान शरीफ पढ़ा दिया जाता है और लोग समझते हैं मेरा बेटा दीनी तालीम भी जानता है। लोग जिसके पास बेटी है वो भी अपनी बेटी को कुरान शरीफ पढ़ा देते। रिश्ता आता है, आपकी बेटी कुरान शरीफ पढ़ी है, दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना। क्या पढ़ी है? बोले कुरान पढ़ी है मेरी बेटी, 2 बार नहीं 3-4 बार कुरान पढ़ ली। मेरे भाई, कुरान पढ़ने से दीनी तालीम नहीं आती, कुरान समझने से दीनी तालीम आती है। उसके लिए तामीर अदब पढ़ना होगा, उर्दू पढ़ना होगा। कितने अफसोस की बात है, आपके मोहल्ले में हजारों रुपये का चावल मिलेगा, हजारों रुपये का किराना सामान दुकान में होगा, मगर एक बच्चा तामीर अदब अव्वल ख़त्म कर लेता है तो 2 पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं मिलता है। तामीर अदब 2 खरीदने के लिए उसे मधुपुर शहर जाना पड़ता, वहाँ भी हर जगह वो किताब अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि आपका बच्चा एक किताब पर पूरा साल क्रॉस कर देता है। कहाँ से तालीम हासिल आएगी, कहाँ से कोई सोचेगा? इमाम साहब को भी इतनी तौफीक नहीं कि वो पूरे साल भर का कोर्स खरीद के आपके यहाँ रख ले। क्योंकि अगर आपसे वो ये कहेंगे भाई साहब अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए बच्चों को तामीर अदब अव्वल से 5वें तक दे दीजिए ना, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं इसमें थोड़ी ज्यादा सवाब है, पेटी में ज्यादा सवाब है। तो इसलिए पेटी देंगे मगर इमाम की बात नहीं समझ में आएगी। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कुरान शरीफ आपने अगर दी भी और पढ़ने वाले भी है कुछ लोग, तो पूरा 30 पारा किसी ने पढ़ा, एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। मगर वहीं पर आप अगर कंजुल ईमान दिए होते, तफसीरे नईमी दिए होते, तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीरे नईमी में लिखते हैं कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह उसे 1 पारे का सवाब नहीं देता, 2 पारे का सवाब नहीं देता। एक आयत की तफसीर समझने वाले को अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता, 10 कुरान का सवाब अता फरमाता। कितना अच्छा कुरान का सवाब है, ईसाले सवाब का इससे अच्छा और क्या तरीका होगा? आप तलबा बुलाते हैं आइए मेरे यहाँ एक कुरान खत्म कर दीजिए, शबे बारात में बंद कर दे। आज से नया तरीका लॉन्च करे जो पुराना तरीका है दरअसल जिसको लोगों ने अमली जामा नहीं पहनाया। सबके हाथ में कंजुल ईमान दे दे और वो कंजुल ईमान एक आयत पढ़े, उसका माना भी जोर से पढ़े, आप उसको गौर से समझे। एक आयत की तफसीर समझ ली, 10 कुरान का सवाब मिलेगा। फातिहा करे और कहे ए अल्लाह मेरे वालिद साहब को 10 कुरान का सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। और इसमें अच्छे लोगों की भी गलती है, क्योंकि अच्छे लोग मस्जिद के मुतवल्ली नहीं बनते। लोग इल्जाम लगा देते हैं खा लिया होगा मस्जिद के चंदा में से, तो उसकी बीवी भी उसका बेटा भी बोलता आप अल्लाह अल्लाह करो ना, मस्जिद में रहने मुतवल्ली बनना जरूरी है क्या? वो बंदा छोड़ देता है। वो छोड़ा कि गलत आदमी आया, इसलिए फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जेल ही जाना पड़ेगा ना, लेकिन लड़ना पड़ेगा तब इनकलाब आएगा। नंबर 14 खाइन और बददयानत लोग वजीर बन जाए। नंबर 15 सोसाइटी के जालिम लोग नाज़िम आला बन जाए। नंबर 16 आलिम दीन अपने अमल में फासिक बन जाए। नंबर 17 नाइंसाफी गालिब हो जाए। नंबर 18 खानदानों में कसरत से तलाक़ें होने लगे। नंबर 19 कसरत से हार्ट अटैक आने लगे। नंबर 20
एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाना लोगों की आदत बन जाए। उसने मुझसे पूछा नहीं, मीटिंग कर लिया, मुझे दावत दी नहीं, मुझे बुलाया नहीं, एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाने लगे, समझ जाए क़यामत करीब है। और ये वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजर है। नंबर 21, कुरान बड़े बड़े सुनहरे हरफों में छापे जाने लगे। नंबर 22, मसाजिद की तज़ीन और आराइश होने लगे। शब बारात शब कद्र में वो कुमकुमे लगा देते आप मस्जिद में, क्यों लगाया भाई साहब? ये तो नफल का टाइम था ना, शब कद्र शब बारात। फजर में तो सो रहे थे आप, जोहर में तो सो रहे थे आप, जब नफल में सजा रहे हैं और फजर में सो रहे हैं तो इससे शैतानी धोखा नहीं तो और क्या कहा जाएगा, शैतानी चाल नहीं तो और क्या कहा जाएगा। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत लिखते हैं, शैतान का सबसे बड़ा धोखा यह है छोटी छोटी नेकी के जरिए बड़ी बड़ी नेकी से रोक देता है। वो मसलन मज़ार पे चादर चढ़ाने के जरिए गरीब को खाना खिलाने से रोक देता है। वो बीमार जो मर रहा है दवा के घूंट के लिए, आप उसको नहीं देंगे, मज़ार पे चादर को ज़्यादा सवाब समझेंगे। यही शैतानी फरेब है। चादर चढ़ाना यकीनन सवाब का काम है, मगर एक चादर सवाब का काम है, चादर के ऊपर चादर ये सवाब का काम नहीं है। उस चादर को बेचकर एक नंगे को कपड़ा दे देते तो आप जन्नत के मुस्तहिक होते। दुनिया से नंगाई खत्म हो जाती, गुर्बत खत्म हो जाती और बेइज्जत बेगैरत नंगे लोग कपड़े में मार्केट में नजर आने लग जाते अगर आप ये काम किए होते। नंबर 23, मस्जिदों के मीनारे ऊंचे बनाए जाने लगे, समझ जाए क़यामत करीब। नंबर 24, मस्जिदों की सफ़े नमाजियों से भर जाए, मोमिन एक भी न हो। पूरी सफ मस्जिद की भरी हुई है, ईमान वाला एक भी नहीं है। जैसे भोपाल, दिल्ली, देवबंद, सहारनपुर। नंबर 25, वादे करके लोग तोड़ने लगे, भाई साहब कहाँ आ रहे हैं, कब कितने बजे आ रहे हैं, कहा 10 मिनट में आ रहा हूं, और उसके बाद स्विच ऑफ है। इसी को कहते हैं वादे करके लोग तोड़ने लगे, समझ जाए क़यामत करीब है। ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है, आपके हाथ में है, जिसके जरिए आप तबाही मचा रहे हैं, आप इंसानियत का खून कर रहे हैं, आप इंसाफ का गला घोट रहे हैं, ये उससे बड़ा वायरस था। नंबर 26, दिलों में फूट पड़ जाए, जैसे अभी हुआ, लाख समझाया गया भाई साहब एक ही जगह जलसा करो, नहीं किया जलसा, अलग ही अलग हो, दिलों में फूट पड़ जाए, दिलों में फूट पड़ जाए, समझ जाए क़यामत करीब। मुंह देखी सामने बातें भी कर लेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर जहां आप निकल गए बहुत बड़ा कमीना आदमी था। अगर ये आदत बन जाए लोगों की, समझ क़यामत करीब है। और ये वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है, डेंजर है। दलीलें, मन्नतें और फलसफे सब बेकार जाते हैं, दिलों में फर्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तुम दलीलें, मन्नतें और फलसफे सब बेकार जाते हैं। नंबर 27, तिजारत में हिर्स बढ़ जाए। नंबर 28, औरतें मर्दों जैसी बनने लगे, जींस पैंट, टी शर्ट, आईफोन, एक्टिवा, और फिर बाल खुले रख के लड़कियां जाएगी कॉलेज, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, कॉन्वेंट, भंडारी, क्रिश्चियन मिशनरी। आप जाके समझाए, भाई साहब अपनी बेटी को समझाओ यार, जींस पहन के घूमती रहती है, डोंट इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ। हम जानते हैं इस्लाम के बारे में, जाहिल मत समझना, पढ़े लिखे हम लोग, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर हमें पता है, सिखाना मत। तुम्हें तुम्हारा सिस्टम मुबारक हो, हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं। हमारी बेटी पायलट बनेगी, चावला बनेगी, हमारी बेटी मिसाइल वीमैन बनेगी, हमारी बेटी इस जमाने के हर वो काम कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। और तुम समझाओ मत, पुराने जमाने की बातें मत बताओ। और फिर एक दिन आता है जब उसकी बेटी मुशरिक के साथ में लव मैरिज कर लेती, कोर्ट मैरिज कर लेती, दुनिया समझती है कितना अच्छा है, हकीकत में बच्चा हरामी पैदा होता, हरामी। क्योंकि औरत मोमिन है और शौहर काफिर है तो शादी हो ही नहीं सकती है। ये दोनों के बच्चे हरामी पैदा होंगे। आपको अच्छा लगेगा? आपका नवासा हरामी होगा तो, आपकी नवासी हरामी होगी तो अच्छा लगेगा। ये हरामी नवासे नवासी क्यों हुए? हरामी पोता पोती क्यों हुए? क्योंकि आपने बेटा को दीनी तालीम नहीं दी, आपने बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया, कंजुल ईमान नहीं पढ़ाया, जींस पैंट टी शर्ट वाली आपने बनाया, कॉन्वेंट में भेजा, नतीजतन नवासे नवासी हरामी हरामिया पैदा होंगे। यही अपने बच्चे को अगर
कंजुल ईमान पढ़ा दिए होते, तामीर अदब अव्वल दोम सोम पढ़ा दिए होते, बहारे शरीयत अनवारे शरीयत पढ़ा दिए होते, हदायके बख्शिश पढ़ा दिए होते, तो आपकी बेटी वक्ती हरामिया तस्लीमा नसरीन की नस्ल से नहीं होती, बल्कि आपकी बेटी राबिया बसरिया के पैटर्न पर होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कंट्रोल करें अपने सोसाइटी को, अपने समाज को। नंबर 29, मर्द औरतों की तरह बनने लगे। लड़के लोग को देखा होगा, यहाँ बाली, यहाँ भी कड़े भी, स्टाइल। अच्छा, बाप को जाके समझाए, भाई साहब आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा, क्या बताऊं हजरत, बात नहीं मान रहा मेरी। जब वो दूध पी रहा था तब कहाँ थे? उस वक्त तो फिल्म देखने में बहुत मजा आ रहा। जब वो पेट में था तो माँ को रिमोट कंट्रोल चेंज कर करके अलग अलग मूवी और गाने देखने में तो मजा आ रहा था। जब बच्चा पेट में था और माँ गाना देखेगी तो बच्चा तो डांसर ही पैदा होगा ना भाई, बच्चा तो स्टाइलिस्ट ही पैदा होगा ना। अगर माँ आपके पेट में बच्चा था और माँ अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ लेती, सयकुल पढ़ लेती, तिलकर रसूल पढ़ लेती, तब ना बच्चा अब्दुल कादिर की तरह हाफिज कुरान पैदा होता। वेरी सिंपल फंडा, आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। इसलिए अभी मौका है सुधारने और संवरने का। नंबर 30, सलाम सिर्फ पहचानने वालों को करने लगे। नंबर 31, तकवा के लिबास में दिल भेड़िए वाले हो जाए। कुछ लोग जाहिरन तो बहुत मुत्तकी परहेजगार होंगे, नमाजी भी, गाजी भी, रोजे भी रखेंगे, मगर अपने अलावा सबको घटिया समझेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। अगर वो असर की सुन्नत पाबंदी के साथ में सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं, असर से पहले वाली सुन्नत, तो फिर वो इमाम के भी बाप बन जाते हैं और उसको खातिर भी नहीं लाते। तो समझ जाए, तकवा के लिबास में दिल भेड़िए वाले हो, कयामत करीब। नंबर 32, जिन अमाल के जरिए आखिरत कमाना था उन अमाल के जरिए दुनिया कमाई जाने लगी, कयामत करीब। नंबर 33, इल्म मारिफत से खाली हो जाए, कयामत करीब। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ये 33 वायरस थे जो कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजर और घातक है। और इनका इलाज क्या है? जिस तरह कोरोना का इलाज वुजू करना है, कुल्ली करना है, ये जो 33 वायरस मैंने बताए, इसका इलाज है अपने इलाके में मकतब चालू करना, 2 टाइम क्लास लगाना, सुबह और शाम, 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम। जो बच्चे स्कूल सुबह जा रहे हैं वो दोपहर में आए मदरसे में, और जो बच्चे दोपहर में मदरसे जा रहे हैं वो सुबह में मदरसे में, दोपहर में स्कूल जाते हैं वो सुबह मदरसे में आए। लड़कियों की क्लास अलग, लड़कों की क्लास अलग। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, आलिम साहब का नहीं पढ़ाना है। किसी भी आलिम साहब से अपने घर की लड़की को मत पढ़ाएं, आलिमा का इंतखाब करें। और कहेंगे गांव में आलिमा कहाँ से लाओ भाई साहब, तो जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो वो जहेज के चक्कर में जींस पैंट टी शर्ट वाली डॉक्टर को ना लाए, क्योंकि अगर डॉक्टर को लाया तो ये देख लीजिएगा 1400 साल तारीख में किसी जींस पैंट वाली टी शर्ट वाली औरत के पेट से कोई वली पैदा नहीं हुआ है। जब भी पैदा होता है वली तो कनीज़े फातिमा की कोख से जन्म लेता है, चाहे वो मुजाहिदे मिल्लत की ज़ात हो या सदरुल शरिया की ज़ात हो या ताजुल शरिया की ज़ात हो। इनकी माएँ नेक थी, जींस पैंट टी शर्ट नहीं पहनती थी, टीवी नहीं देखती थी, मूवी नहीं देखती थी, बल्कि इनके कानों में नाते मुस्तफ़ा सुनाई देते थे। इनकी आंखों के सामने कुरान के पारे रहा करते थे। मौका मिलता था तो गुंबद खजरा को तसव्वुर में बसा के रखा करती थी, तब जाके बेटा वली पैदा होता है। सिंपल फंडा है, अगर आप गेहूं का एक दाना हल जोत करके, हल चला करके मिट्टी के नीचे दबाए और उसके बाद वहां बैठ के दुआ करें, ऐ अल्लाह एप्पल दे दे, एप्पल दे दे, ऐ अल्लाह एप्पल दे दे। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 1 महीना 2 महीना, कितने भी महीने दुआ करें, एप्पल नहीं निकलेगा, क्योंकि गेहूं का दाना लगाया ना आपने भाई साहब, तो गेहूं निकलेगा, एप्पल नहीं निकल सकता। ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब आपके गांव वाले दुआ करेंगे, अल्लाह यहाँ फिर से कोई वली पैदा फरमा, फिर से कोई नेक आदमी पैदा फरमा। भाई साहब, नेक आदमी पैदा फरमाएगा अल्लाह ताला, आप अपने आप से क्यों नहीं शुरू करते? आप क्यों नहीं गेहूं का दाना, एप्पल का दाना लगाते? कमा तदीनो तो दान, आप जैसे करेंगे वैसे ही आप पाएंगे।
आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं मकतब में भेजे। बच्चा आपका यसरनल कुरान, कुरान शरीफ, नहमीर, पंजगंज, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर्ह, कंज, दकाइक पढ़ेगा और फिर दुआ करे, ऐ अल्लाह हमारे मोहल्ले में कोई सदरुशरिया पैदा फरमा, अहमद रजा खां पैदा फरमा। बच्चा मदरसा में होगा, दुआ आपकी आसमान से टकराएगी, रब्बे कदीर फिर से कोई मुजाहिदे मिल्लत पैदा फरमाएगा। बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में है और आप दुआ कर रहे हैं कोई आलिम पैदा फरमा, कोई वली पैदा फरमा, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो जो बूढ़े लोग हैं अपने बेटे की शादी जींस पैंट टी शर्ट वाली से नहीं करे, आलिम वाला है। कहां से? लड़कियों के मदरसे में जाके अपना बायोडाटा दे और कहे हमको आलिमा चाहिए। वहां से एक आलिमा आएगी, एक ने 10 को, 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को आलिमा बनाया आपके मोहल्ले में। वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू लेकर के आया था। अगर उसने जहेज लिया 5 लाख रुपया, जन्नत क्या जहन्नम वाजिब हो जाता है उसके ऊपर। मगर वो जहेज की बजाय आलिमा बहू लाता तो जहन्नम नहीं जन्नत वाजिब होती उसके ऊपर। वो सास भी जन्नत में जाएगी, माँ बहने कान खोल करके सुन ले, वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपने बहू से सिर्फ रोटी नहीं बिलवाई, गेहूं से पत्थर नहीं चुनवाई, चावल से कंकर नहीं निकलवाई, बल्कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया अपनी बहू को। इसलिए वो सास भी जन्नत में जाएगी, वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी को गुलाम बना के नहीं रखा बल्कि मदरसा में पढ़ने का टाइम दिया। इस तरीके से आप डोर टू डोर जाके कहेंगे भाई साहब अपने बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन डोर टू डोर जाके कहे, हो सकता है आपके खिलाफ FIR कर दे, आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दे, TI आपको अंदर करवा दे कि तू इसके यहाँ जाके इंटरफियर क्यों करता है। मगर आप परेशान मत होइएगा, हैरान मत होइएगा। दीन की खातिर में जो थाने में जेल में जाता है उसको इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, जो 28 महीने जेल में रहे थे। जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो 12 साल तक जेल में रहे थे। जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसे हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत कहा जाता है। इसलिए अगर आपने ये मिजाज बना लिया कि हर घर से 3 साल से ऊपर की बच्चा मकतब में आएंगे, पढ़ेंगे, 10 से 15 साल के बाद आपके मोहल्ले में कोई जाहिल नजर नहीं आएगा, सबके हाथ में कंजुल ईमान होगा, तन्हीद ईमान होगा, बहार शरीयत होगा। जहां पर वो एक तरफ हिंदुस्तान का कानून पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुताला करके वो पार्लियामेंट में वो ऐसी की तरह धारेगा, तो दूसरी तरफ वो कुरान शरीफ से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करके अपने वक्त का असद मियां, मुहद्दिस कबीर, गुलजार मियां बनके पूरी दुनिया हिंद को इस्लाम की हक्कानियत की दावत देता नजर आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाई, हमें करना क्या होगा? ये दुआ से नहीं, ये कल से काम करना शुरू होगा। मैं क्या उम्मीद रखूं आप लोगों से? एक जलसे को एक जगह नहीं कर पाए, कोई ऐसा नहीं आया जो दोनों को बैठा के समझाए। एक इंसान अपना फायदा के चक्कर में कौम का नुकसान कर देता। आइए मैं एक हदीस बता के वो मा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा। ये हदीस इल्म रखने वालों के लिए बहुत पॉइंट वाली। नबी ने फरमाया, सल्लू खल्फा कुल्ले फाजिरिन व बिर्रिन, हर फासिक के पीछे नमाज पढ़ो, हर नेकूकार के पीछे नमाज पढ़ो। आज तक ये हदीस सुनी थी आपने? फासिक के पीछे नमाज नहीं होती। जो दाढ़ी कटाता, जो शराब पीता, जो जुआ खेलता, जो गाली देता, उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसको फासिक कहते हैं। मगर इस हदीस में आया फासिक के पीछे नमाज पढ़ो। जानते हैं ये किसके बारे में? ये उस फासिक इमाम के बारे में है जो बादशाह होता है, बादशाह। आम इमाम के बारे में नहीं है। इस्लामिक कंट्री का जो बादशाह इमाम होता है वो फासिक हो तो उसके पीछे भी सिर्फ जुमा की नमाज के बारे में है। जुमा की नमाज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई साहब? इसलिए कि अगर आपने जुमा की नमाज उनके पीछे नहीं पढ़ी, क्योंकि वो फासिक है। अब मुसलमान की तादाद उस कंट्री में 10 लाख है, बाजू वाली कंट्री में 8 लाख काफिर है। अब मुसलमान फासिक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उस कंट्री के आधे लोग बगावत पे उतर आएंगे। तो 10 लाख का आधा कितना होगा?
5 लाख। 10 लाख का आधा जब 5 लाख होगा, 5 लाख लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बादशाह फासिक है। तो अब बचे कितने बादशाह के साथ में? सिर्फ 5 लाख। पड़ोसी मुल्क में कितने काफिर थे? 8 लाख। वो 8 लाख काफिर 5 लाख को दबा देंगे। इसीलिए इस्लाम में आया है 10 लाख की यूनिटी बना कर रखो। बादशाह इस्लाम अगरचे फासिक हो, उसकी इक्तिदा कर लो। जुमा की नमाज के बारे में सिर्फ ये आया, ये इस्लाम का टारगेट काफिरों की तरफ था। निगाहे इस्लाम ये देख रही है कि अगर इत्तेहाद टूटा, यूनिटी टूटी, तो ये 5 भी नहीं बचेंगे, मस्जिद भी नहीं बचेगी। कुरान को तबाह बर्बाद कर देंगे लोग। जो नमाज पे पाबंदी, बुर्का के पाबंदी, नकाब पे पाबंदी, दरसे निजामी पे पाबंदी, जैसे टर्की के अंदर कमाल अतातुर्क बादशाह ने किया था। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसी पसे मंजर में यह हदीस आई है कि अगर बादशाह इस्लाम फासिक भी हो तो जुमा की नमाज उनके पीछे पढ़ लो। अगर हटोगे तो काफिर जो पड़ोसी मुल्क वाला है वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। तो यहाँ यूनिटी को बताया गया है, अपनी यूनिटी को बरकरार रखो। पूरी उम्मत का फायदा देखे, अपना फायदा ना देखे। इसलिए बिरादरी वाले, चाहे खान हो, पठान हो, जोल्हा हो, धुलिया हो, अंसारी हो, तेली हो, लोहार हो, किसी भी बिरादरी वाला हो, कोई भी ग्रुप वाला हो, अशरफी हो, रिजवी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, वो ये देख ले कौम का फायदा किसमें है, किसमें जाती नुकसान हो पुर जाएगा। कौम का नुकसान नहीं होना चाहिए, गांव का नुकसान नहीं होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे मोमेंट आ जाए तो कुछ जिम्मेदार लोग निकल के सामने आए और वो किसी तरफदारी में ना आए। ये मेरा रिश्तेदार है, इसके पक्ष में बात करूं। रिश्वत ना ले, रुपया ना खाए, घूस ना खाए, बस कौम का फायदा देखे। अल्लाह उसके रसूल के लिए दोनों ग्रुप को जमा कर दे, दोनों को दिल को मिला दे। जिसने दो बिखरे हुए दिलों को मिला दिया, परवरदिगार आलम उसे इमाम हसन के पीछे पीछे जन्नत में भेजेगा, इमाम हसन के पीछे पीछे जन्नत में भेजेगा। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए अपने आप को पहचाने। और ये बातें फिर मैं कह रहा हूँ आएगी, मकतब के जरिए से आएगी। बच्चे को मकतब में पढ़ाएंगे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4-5 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई चलने दे। मुझे यकीन है कल तामीर अदब का 5 हिस्सा आपके मोहल्ले में आ जाएगा। कितनी कीमत है पता है आपको? 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया। वो नहीं ला पाता है कोई, और उसका बेटा 1 साल एक ही किताब लेके जाता रहता है। किताब खत्म हो गई है, इमाम साहब भी नहीं ला रहे। क्यों लाएंगे? आपको जो समझाते हैं वो आप समझने को तैयार नहीं, और पब्लिक को भी इतना शोर नहीं। नतीजतन एक ही तख्ती पर पूरा साल गुजर जाता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इंशाअल्लाह हम लोग कल से इस पर अमल करेंगे। माँ और बहनें खुसूसन ध्यान देगी इस बात पर कि अपने बच्चों से झूठ ना बुलवाए, लड़े भी नहीं, झगड़े भी ना करे, और खुसूसन जब वो प्रेग्नेंट हो तो उस मोमेंट में कुरान की तिलावत करें, हदायत की बख्शिश का मुताला करें। ये भी एक बात बता दूं, कुछ लोगों को मदरसा खोलने का भूत सवार होता है। बाहर के बच्चे आओ, दस्तार बंदी दो। हमारे मोहल्ले में 50 बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मोहल्ले में 100 बच्चे पढ़ते हैं। मैं हिंदुस्तान के जिस हिस्से में जा रहा हूँ, दस्तार बंदी 100 से लेकर 1 से लेकर 100 लोगों तक की दस्तार बंदी होती है, मगर वहाँ के लोकल लोग नहीं के बराबर होते हैं। जहाँ मदरसा है वहाँ के रहने वालों की दस्तार बंदी नहीं, बाहर के रहने वालों की दस्तार बंदी है। मेरे भाई, अगर आपने बड़ा मदरसा खोला, यकीनन सवाब मिलेगा, सवाब का काम है। साल में 100 आलिम निकाला, सवाब मिलेगा, मगर ये सवाब मिलना अलग है। आपके गांव की जहालत नहीं खत्म होगी। जहालत खत्म होने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अपने मकतब पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ाना पड़ेगा। परवरदिगार आलम हमें पढ़ने, लिखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा से मजबूती के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परीशा होना। पार्ट्स ऑफ बॉडी 4 है, वो मुंतशिर इंसान की मौत आती है। ऐसे ही गांव में कोई इख्तिलाफ कर ले तो गांव की मौत होती है। 20 साल पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने कहा था। अल्लाह उनके साये को दराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।